हेलो गाइस, आप सभी के आपके अपने चैनल कंप्यूटर पोर्टल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में दिख ही लिया होगी, आज हम रस के उदाहरण सीखेंगे। जितने भी रस के प्रकार होते हैं जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, ऐसे ही ढेर सारे रस के प्रकार होते हैं। उन सारे के एक एक करके उदाहरण, असल में जो उदाहरण था काफ़ी हार्ड होता है, पर हम आपको इस वीडियो में ऐसे उदाहरण बताएंगे जो आपको देखते मान ही याद हो जाएगा, और सिर्फ एक वाक्य या दो वाक्य में होगा, जिसकी वजह से आपको आसानी से याद हो जाएगा। और जितने भी मैं वाक्य आपको बताऊंगा ना, वो आप पहले कहीं सुने होंगे, इसीलिए आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक, असल जनरली ये मुझे वीडियो क्यों बनाना पड़ा, जनरली जो बोर्ड के बच्चे होते हैं, जो क्लास 10 का एग्ज़ाम बोर्ड का अटेंड करते हैं, या CBSE का या ICSE का या UP बोर्ड का या किसी और बोर्ड का भी, सारे बोर्ड का जो स्टूडेंट होते हैं जब वो अटेंड करते हैं तो उसमें उन लोग से रस का उदाहरण पूछा जाता है। और रस का उदाहरण याद करना बच्चों को 12वें घंटे याद आता है, मतलब कि जब एग्ज़ाम देने जाते हैं उसके 2-3 दिन पहले याद करना, और जब वो याद करते हैं तो एग्ज़ाम में जाकर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। पर मैं आपको ये ऐसे उदाहरण बताऊंगा जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम देने से भी पहले अगर एक बार देख लें तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं और आज देख लेते हैं रस के उदाहरण। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि रस कितने प्रकार के होते हैं। तो रस 11 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले श्रृंगार रस, फिर वीर रस, करुण रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, भक्ति रस और वात्सल्य रस। ठीक है, तो इन सभी के हम उदाहरण जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आइए जान लेते हैं श्रृंगार रस का। श्रृंगार रस में जिसका स्थायी भाव ना रति हो, रति मतलब जिसमें प्रेम का भाव जागृत हो। तो आइए जान लेते हैं इस एग्जाम्पल में कि प्रेम का भाव जागृत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तो आपको पढ़ने से ये पता चल रहा होगा कि इसमें ना प्रेम का भाव जागृत हो रहा है। तो आइए अब जान लेते हैं वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है, जिसमें उत्साह की भावना प्रकट हो। तो आइए जान लेते हैं इस एग्जाम्पल में कि ना उत्साह की भावना प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें 2 उदाहरण मैंने लिए हैं, आज दोनों में से कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं एग्जाम में। पहला है, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये आपने पोएम पढ़ भी लिया होगा क्लास 6 में। अगर CBSE के आप स्टूडेंट हैं तो आप क्लास 6 में पढ़ लिए होंगे, हिंदी की बुक में था। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, जो आ सके देश के काम नहीं। ये दोनों में उत्साह बढ़ाया जा रहा है कि अपने देश के प्रति। ठीक है, तो आइए अब करुण रस के बारे में जान लेते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, मतलब जिसमें दुख की भावना प्रकट हो। तो मैंने यहाँ 2 उदाहरण लिए हुए हैं, आप दोनों में से कोई भी एक एग्जाम में लिख सकते हैं। तो इसमें पहला बोल रहा है, जिस बच्चे ने कुछ नहीं पाया था, क्रूर हाथों ने अभी उसे जलाया था। मतलब कि अभी वो बच्ची पैदा भी नहीं हुई, उसको पहले ही उसको मार दिया गया है। ठीक, फिर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा बोल रहा है, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये दोस्तों एक गाना भी है, आप अक्सर इसको 15 अगस्त या 26 जनवरी पर भी सुनते होंगे, आप इससे परिचित ही होंगे। तो आइए जान लेते हैं हास्य रस के बारे में। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? जिसमें हास हो, मतलब कि हंसी की भावना प्रकट हो। ठीक है, तो इसका उदाहरण जान लेते हैं। ये सबसे मज़ेदार होता है, अक्सर करके हर बच्चों का यही सबसे अच्छा रस होता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ये किसी एक व्यक्ति पे व्यंग्य किया जा रहा है कि उसकी हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल मतलब वो मोटा है, ठीक है, खोपड़ी जो है तरबूजे जैसी है और खरबूजे जैसे गाल है। ठीक है, तो आइए रौद्र रस के बारे में जान लेते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, मतलब जिसमें क्रोध की भावना प्रकट हो, गुस्सा है जिसमें। तो इसका ये उदाहरण जान लेते हैं। खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। मतलब कि कोई एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ठीक है, उस पर बताया जा रहा है कि खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। अब जान लेते हैं भयानक रस का उदाहरण। सबसे पहले भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय, मतलब जिसमें डर की भावना प्रकट हो। तो उदाहरण देख लेते हैं। सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर, लग रहा था डर, दूर भी थी भोर। डर
मतलब जिसमें डर की भावना प्रकट हो। इसमें मतलब मेन कारण क्या था, सन्नाटा था, इसी कारण डर प्रकट हो रहा था ना। तो इस वक्त हम बोल सकते हैं कि ये भयानक रस का उदाहरण है। तो अब आइए जान लेते हैं विभत्स रस का उदाहरण। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, यानी तो बोल सकते हैं घृणा, जिसमें घृणा का भाव प्रकट हो। ठीक है, तो उदाहरण जान लेते हैं। गिद्ध और चील मंडरा रहे थे, चूहे को तड़पा रहे थे। इसका क्या मतलब हुआ? आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या खास बात है, इसमें कहाँ घृणा के भाव प्रकट हो रहा है। अब इमेजिन करिए कि ना किस हिसाब से चूहे को ना उन लोग खा रहे होंगे, कितना घृणा का भाव प्रकट हो रहा होगा उस वक्त। तो इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं ये विभत्स रस का उदाहरण है। तो ये जान लेते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? सबसे पहले जान लेते हैं। उसका स्थायी भाव होता है विस्मय, मतलब कि जिसमें आश्चर्य की भावना प्रकट हो। तो इसका उदाहरण जान लेते हैं। मछली चल के जमीन पर आई, अचंबा देख ये साहिल भाई। मतलब कि जो साहिल भाई है वो देख रहे थे समुद्र के किनारे होंगे, यानी तो नदी के किनारे, वो देखिए कि मछली चल के ज़मीन पर आ गई। कुछ मछलियाँ होती हैं जो ज़मीन पर चल के आ जाती हैं। ठीक है, तो साहिल भाई ने पहली बार देखा तो वो आश्चर्य की बात तो होगी कि वो मछली कैसे चल के ज़मीन पर आई। वहाँ तो बचपन से वो सुने आए होंगे कि मछली पानी में ही तैरती है। ठीक है, यहाँ पे आश्चर्य की भावना प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं शांत रस का उदाहरण। शांत रस का सबसे पहले जान लेते हैं स्थायी भाव क्या होता है। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, या बोले तो जिसमें शांति का भाव प्रकट हो। ठीक है, तो आइए उदाहरण जान लेते हैं। उदाहरण बोल रहा है, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चले और बंदी से टले। ये लता मंगेशकर का सॉन्ग है। ठीक है, जिसमें मालिक का मतलब है ईश्वर, वो ईश्वर से बोल रही हैं। ठीक है, तो ये शांत रस का उदाहरण है। तो आप जान लेते हैं भक्ति रस का उदाहरण। सबसे पहले जान लेते हैं भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है। भक्ति रस का स्थायी होता है भगवत रति, मतलब जिसमें भगवान और न भगत के बीच में ना बातें हो, यानी तो प्रेम प्रकट हो। ठीक है, तो उदाहरण जान लेते हैं इसका। रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीता राम। ये आपने इस भजन को जरूरी सुना होगा। तो ये भक्ति रस का उदाहरण है। तो अब आइए जान लेते हैं वात्सल्य रस का उदाहरण। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है बाल रति। बाल रति मतलब कि बच्चे और न माँ के बीच में जो प्रेम होता है उसको ठीक कहते हैं बाल रति। ठीक है, तो इसका उदाहरण जान लेते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इसमें कृष्ण भगवान अपने यशोदा माँ से बोलते हैं कि वो माखन नहीं खाएं। तो इसमें बच्चे और माँ के बीच में प्रेम की भावना दिखाया गया है। तो ये वात्सल्य रस का उदाहरण हुआ। तो गाइस अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे एग्जाम्पल देखते मानी समझ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। अगर आपको याद हो गए होंगे और आपको एग्जाम्पल अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए ज़रूर। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।